परोपकार की एक महान कहानी। एक गांव में राजू चाचा नामक एक व्यक्ति रहता था। गांव में आपसी भाईचारा और प्रेम बहुत था, इसीलिए वहां के सभी समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। राजू नामक व्यक्ति अधेड़ उम्र होने के कारण चाचा नंबरदार के नाम से पहचाने जाते थे। सभी उनका मान सम्मान और आदर सत्कार किया करते थे। उनका अपना मकान गांव की चौपाल पर छोटा सा था। उसके अंदर आम का एक पुराना पेड़ था, जिनके फल गांव के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी खाया करते थे। राजू चाचा का स्वभाव कुछ इस प्रकार का था कि वे बच्चों को कुछ ज़्यादा ही प्यार किया करते थे। राजू चाचा हर साल बरसात के मौसम में जब आम पक जाते थे तो गांव के सभी बच्चों को विशेष तौर पर आम की दावत दिया करते थे। किसी कारणवश पिछले 2 वर्षों से यह परंपरा टूट गई थी। बच्चे उनकी इस बात पर बहुत नाराज रहने लगे थे, परंतु वे कर कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि राजू चाचा का रौब भी बच्चों पर कम नहीं था। पहले साल तो बच्चे उनकी इस हरकत पर कि चाचा ने एक बार उनको आम की दावत नहीं दी, आम की फसल बर्बाद कर गए। लेकिन दूसरे साल जब आम के पेड़ पर बोर आया और आमियाँ छोटी छोटी बनने लगी तो बच्चों ने देखा कि राजू चाचा आज गांव में नहीं है। तब सब बच्चों ने मिलकर आम के पेड़ पर पथराव कर दिया, उनकी सारी आमियाँ झाड़ दी। आमियाँ उठा कर बच्चे अपने घर ले गए, कुछ ने खाई और कुछ ने बर्बाद कर दी। राजू चाचा को इस बात का पता चला तो उन्हें गुस्सा तो बहुत आया, मगर वे अपने गुस्से को पी गए। किंतु फिर वे किसी अच्छे से मौके की तलाश में रहने लगे। फिर तीसरे साल आम का मौसम आया। राजू चाचा ने अपने पेड़ के आमों के अलावा कुछ आम बाजार से भी मंगवाए और फिर गांव में ऐलान कर दिया, आज पूरे गांव के बच्चों की उनके घर पर आम की दावत है। इस ऐलान को सुनकर बच्चे बड़े खुश हुए, लेकिन वे जितना खुश थे उससे कहीं ज़्यादा हैरान भी थे। उस दिन हल्की वर्षा हो रही थी। कुछ बच्चे तो डर के मारे नहीं गए थे और कुछ इस डर के मारे चले गए थे कि कहीं चाचा उनके न जाने पर नाराज न हो जाए। फिर भी गांव के लगभग आधे से अधिक बच्चे चाचा राजू के घर आम की दावत पर उपस्थित हुए। हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बच्चे मज़े लेकर आम खा रहे थे। जब आम समाप्त हो गए और बच्चों को अंगड़ाइयाँ आने लगी तो अनायास एक बच्चे की नज़र चाचा के घर के कोने की तरफ उठ गई, जहाँ छप्पर के नीचे एक बहुत बड़ा किसी वस्तु का ढेर पुआल से ढका हुआ था। उस बच्चे ने यह बात अन्य बच्चों को इशारे से बताई। तब अंत में एक बच्चे ने डरते डरते चाचा राजू से पूछ ही लिया, चाचा जी, इस ढेर में आपने किसके लिए क्या छुपा रखा है? राजू चाचा उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर उन्होंने अपनी पिछली गलती पर बच्चों के सामने पश्चाताप किया। फिर वे बोले, सुनो बच्चों, आम तो तुमने हर साल मिलेंगे ही, लेकिन अगर तुम मेरे मरने के बाद भी आम खाना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। चाचा उठकर छप्पर पर बने ढेर की ओर चल पड़े। बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल दिए। चाचा ने ढेर के ऊपर से पुआल उठाई और बच्चों से कहा, बच्चों, अपने दोनों हाथों में भरकर जितने भी आम ले जा सको ले जाओ। बच्चों ने खुशी खुशी ढेर से आम उठाकर अपने दोनों हाथों में ले लिए। उनकी खुशी को देखकर चाचा राजू की आंखों में आंसू छलक आए। वे बोले, सुनो बच्चों, अपने अपने घर जाकर इन आमों को खाओ और इनकी गुठलियों को अपने अपने घरों में और गाँव भर में बो दो। शिक्षा यही मिलती है मित्रों, परोपकारी व्यक्ति का स्वभाव यदि कुछ समय के लिए सो जाए तो जल्द ही पुनः जाग जाता है। स्वभाव से मजबूर आदमी अपने स्वभाव को त्याग नहीं पाता। जैसे कि चाचा राजू ने बच्चों को इस बात की भी सीख दी कि यदि भविष्य में सुखी रहना चाहते हो तो उसके लिए प्रयास आज से शुरू कर दो। धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब